जय हिंद मित्रों, आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। मित्रों, हम सभी मॉडल पेपर देख रहे हैं। यह मॉडल पेपर विशेष रूप से टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, नेट परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए अब सेशन की शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 66 से। निम्नलिखित में से देशज शब्द है: अमीर, गृह, कटोरा, सुनामी। आप सभी बताइए देशज शब्द कौन सा है। देशज शब्द है कटोरा। प्रश्न 67। जहाँ किसी की बात किसी और पर डालकर कही जाए वहाँ कौन सा अलंकार होगा? असंगति, अन्योक्ति, दृष्टांत, अतिशयोक्ति। आप सभी बताइए जहाँ किसी की बात किसी और पर डालकर कही जाए वहाँ कौन सा अलंकार होगा? वहाँ पर अन्योक्ति अलंकार होगा। प्रश्न 68। सूर्योदय में संधि है: गुण, यण, वृद्धि, दीर्घ संधि। आप सभी बताइए सूर्योदय में कौन सी संधि होगी? सूर्योदय में गुण संधि है। प्रश्न संख्या 69। दयनीय शब्द में प्रत्यय है: इय, इया, इया, ईय। आप सभी बताइए दयनीय शब्द में प्रत्यय कौन सा है? दयनीय शब्द में प्रत्यय है ईय। प्रश्न संख्या 70। कहानी सदैव के जीवन का एक अंग रही है, यह कथन किसका है? कहानी सदैव जीवन का एक अंग रही है, यह कथन किसका है? यशपाल, रांगे राघव, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद। आप सभी बताइए यह कथन किसका है? यह कथन प्रेमचंद का है। प्रश्न संख्या 71। कौन सा उपन्यास मुस्लिम समाज के अंकन के साथ साथ गोवध निवारण हेतु लिखा गया है? गो संकट, निस्सहाय हिंदू, सुल्तान रजिया बेगम, शेष कादम्बरी। इसका सही आंसर है निस्सहाय हिंदू। प्रश्न 72। किस उपन्यास को मुहावरे का पाठ्य पुस्तक कहा जाता है? सौंदर्योपासक, अंगूठी का नगीना, ठेठ हिंदी का ठाठ, प्रेम लहरी। आप सभी बताइए किस उपन्यास को मुहावरे का पाठ्य पुस्तक कहा जाता है? मुहावरे का पाठ्य पुस्तक कहा जाता है ठेठ हिंदी का ठाठ। मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ? 1934 ईस्वी, 1913, 1910, 1900। आप सभी बताइए मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ? मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग 1934 में प्रकाशित हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक नागवोडस का लिखा है? योर्स फेथफुल्ली, यम गाथा, खूबसूरत बहू, अमृत पुत्र। आप सभी बताइए नागवोडस का लिखा नाटक कौन सा है? इसका सही आंसर है खूबसूरत बहू। निम्नलिखित में से कौन सी रचना एकांकी है? सुहाग के नूपुर, परिंदे, गुल की बन्नो, नदी प्यासी थी। आप सभी बताइए कौन सी रचना एकांकी है?
इसका सही आंसर है नदी प्यासी थी एकांकी रचना है। कोयल और कवित्व किस कवि की कृति है? बालकृष्ण शर्मा नवीन, मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, बच्चन। आपको बताना है कोयला और कवित्व किस कवि की कृति है। कोयला और कवित्व कृति रामधारी सिंह दिनकर का है। इतिहास का अनुशीलन किसी भी जाति को अपना आदर्श संगठित करने के लिए अत्यंत लाभदायक होता है। यह पंक्ति किस नाटककार का है? जयशंकर प्रसाद, उदय शंकर भट्ट, हरिकृष्ण प्रेमी, लक्ष्मी नारायण मिश्र। यह कथन जयशंकर प्रसाद का है। राम के द्वारा रावण मारा गया का संस्कृत अनुवाद है रामेण रावण हतः, रामेण रावणम हतः, रामेण रावण हतवान, रामेण हतः रावण। आप सभी बताइए राम के द्वारा रावण मारा गया का संस्कृत अनुवाद क्या होगा? इसका सही संस्कृत अनुवाद होगा रामेण रावण हतः। मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भाव मेरे विचार से छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। ये किसकी पंक्ति है? नंद दुलारे वाजपेयी, आचार्य शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। आप सभी बताइए कि यह पंक्ति किसकी है? तो सही आंसर है नंद दुलारे वाजपेयी। जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है और अपने पदों से भिन्न किसी संज्ञा का विशेषण होता है वहाँ कौन सा समास होता है? कर्मधारय, बहुव्रीहि, तत्पुरुष, द्वंद्व समास। आप सभी बताइए कि जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता और अपने पदों से भिन्न किसी संज्ञा का विशेषण होता है वहाँ कौन सा समास होगा? इसका सही आंसर है बहुव्रीहि समास। गर्व, अमर्ष, चपलता, आवेग किस रस का संचारी भाव है? रौद्र, करुण, वात्सल्य, भयानक। आप सभी बताइए गर्व, अमर्ष, चपलता, आवेग किस रस का संचारी भाव है? तो राइट आंसर है रौद्र रस। नीचे दिए गए वाक्य में गुणवाचक विशेषण है 4 गज मखमल, शेर भर दूध, सब लड़के, प्रिया अत्यंत सुंदर है। आप सभी बताइए कौन सा गुणवाचक विशेषण है? गुणवाचक विशेषण कौन सा है? गुणवाचक विशेषण है प्रिया अत्यंत सुंदर है। प्रश्न संख्या 83। अपभ्रंश के योग से राजस्थानी भाषा का जो साहित्यिक रूप बना उसे कहा जाता है? बांगरू भाषा, पिंगल भाषा, डिंगल भाषा, मारवाड़ी भाषा। आप सभी बताइए अपभ्रंश के योग से राजस्थानी भाषा का जो साहित्यिक रूप बना उसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है उसे डिंगल भाषा कहा जाता है। प्रश्न संख्या 84। असंगत रेखाचित्र और रेखाचित्रकार हैं मिट्टी के पुतले रामवृक्ष बेनीपुरी, मेरा परिवार महादेवी वर्मा, कुछ शब्द कुछ रेखाएं विष्णु प्रभाकर, पुरानी स्मृतियां नए स्केच प्रकाश चंद्र गुप्त। आप सभी बताइए असंगत रेखाचित्र और रेखाचित्रकार हैं।
तो इसका सही आंसर है मिट्टी के पुतले, राम वृक्ष, बेनीपुरी। यह असंगत है। शुद्ध वर्तनी है। आप सभी बताइए शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है विकल्प डी, महत्वाकांक्षा। अमीर इरादे गरीब इरादे निबंध के लेखक कौन है। माखनलाल चतुर्वेदी, महादेवी वर्मा, जैनेन्द्र, सियाराम शरण गुप्त। अमीर इरादे गरीब इरादे निबंध माखनलाल चतुर्वेदी का है। भाषा की समास शक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति का सर्वाधिक उपयोग इनमें से किस कवि ने किया है। चिंतामणि, भूषण, बिहारी, घनानंद। आप सभी बताइए भाषा की समास शक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति का सर्वाधिक उपयोग इनमें से किस कवि ने किया है। तो राइट आंसर है बिहारी ने। जीवन के अंतिम दिनों में जब पद्माकर को कुष्ठ रोग हो गया था, उसी के निवारण के लिए कौन सा ग्रंथ लिखा था। पद्माभरण, जगत विनोद, प्रताप सिंह विरुदावली, गंगा लहरी। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप सभी बताइए, आप इसे कहीं नोट कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 88 परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी बताइए जीवन के अंतिम दिनों में जब पद्माकर को कुष्ठ रोग हो गया था, उसी के निवारण के लिए कौन सा ग्रंथ लिखा गया। तो राइट आंसर है गंगा लहरी। कुलपति मिश्र का कौन सा ग्रंथ है जो मम्मट के काव्य प्रकाश का छायानुवाद है। द्रोण पर्व, रस रहस्य, दुर्गा भक्ति, तरंगिणी। आप सभी बताइए कुलपति मिश्र का कौन सा ग्रंथ है जो मम्मट के काव्य प्रकाश का छायानुवाद है। तो राइट आंसर है रस रहस्य। हिंदी आलोचना में देव और बिहारी विवाद के जन्मदाता कहे गए। हजारी प्रसाद द्विवेदी, मिश्र बंधु, पद्म सिंह शर्मा, इनमें से कोई नहीं। आप सभी बताइए हिंदी आलोचना में देव और बिहारी विवाद के जन्मदाता कहे गए हैं। तो राइट आंसर है मिश्र बंधु। ब्रज भाषा हेतु ब्रज भाषा ही न अनमानो, ऐसे ऐसे कबीर की बानी हूँ सो जानिए। किस भाषा प्रयोग के संबंध में लिखा गया है। ब्रज भाषा, अवधी भाषा, हिंदी भाषा, बुंदेली भाषा। आप सभी बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ब्रज भाषा। प्रश्न 92, हिंदी में लक्षण ग्रंथ की परिपाटी पर रचना करने वाले सैकड़ों कवि हुए हैं। वे आचार्य कोटि में नहीं आते। वे कवि ही हैं, यह कथन किसका है। डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य श्याम सुंदर दास। आप सभी बताइए यह कथन किसका है। यह कथन आचार्य शुक्ल का है। प्रश्न 93, अनेक पुरुषों से प्रेम करने वाली स्त्री को कहते हैं। कुलटा, खंडिता, बांझ, परकिया। आप सभी बताइए अनेक पुरुषों से प्रेम करने वाली स्त्री को क्या कहते हैं। अनेक पुरुषों से प्रेम करने वाली स्त्री को कुलटा कहते हैं। निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन सा है।
आप सभी बताइए तत्सम शब्द कौन सा है? शेर, सबर, व्याघ्र, बाघ है। तत्सम शब्द है व्याघ्र। किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? अभियोग, बहाव, परोपकार, व्यायाम। आपको बताना है कि किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है। तो राइट आंसर है बहाव। धवल शब्द का समानार्थी है सफेद, पर्याप्त, मामूली, चोर। आपको बताना है धवल का समानार्थी शब्द क्या होगा। धवल का समानार्थी है सफेद। विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का परिवर्तन नाटकों से हुआ है। यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, भारतेंदु, डॉक्टर नगेंद्र, श्याम सुंदर दास। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप सभी इसे नोट कर लें। विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का परिवर्तन नाटकों से हुआ है। यह कथन आचार्य शुक्ल का है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य गलत है? वह घोड़े पर सवार था, 1 गिलास पानी दीजिए, केवल 4 रुपये मात्र दीजिए, वे बड़े सज्जन हैं। आपको बताना है कि कौन सा वाक्य अशुद्ध है। अशुद्ध वाक्य है केवल 4 रुपये मात्र दीजिए, यह अशुद्ध है। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है। भक्तों की सेना जा रही है, भक्तों की मंडली जा रही है, भक्तों की टुकड़ी जा रही है, भक्तों की भीड़ जा रही है। आपको बताना है कि शुद्ध वाक्य कौन सा है। शुद्ध वाक्य है भक्तों की मंडली जा रही है। प्रश्न संख्या 100। पांचों उंगलियां घी में होना मुहावरे का अर्थ है लाभ ही लाभ, अधिक लाभ होना, सब इच्छाएं पूरी होना, घर में बैठे रहना। आप सभी बताइए पांचों उंगलियां घी में होना मुहावरे का अर्थ क्या है? इसका सही आंसर है लाभ ही लाभ है। प्रश्न संख्या 101। नव मोंग अपि शांतो रसः कथन किसका है? भरत मुनि, विश्वनाथ, उद्भट, अभिनव गुप्त। आप सभी बताइए यह कथन किसका है? यह कथन अभिनव गुप्त का है। जिनके साथ जिया संस्मरण किसका है? रांगे राघव, अमृतलाल नागर, प्रतिभा अग्रवाल, भगवती चरण वर्मा। जिनके साथ जिया संस्मरण किसका है? यह संस्मरण अमृतलाल नागर का है। उखड़े हुए लोग उपन्यास है निर्मल वर्मा, मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर। आप सभी बताइए उखड़े हुए लोग उपन्यास किसका है? यह उपन्यास राजेंद्र यादव का है। रामविलास शर्मा ने किसके उपन्यासों का हिंदी का गैर मानक रूपों का पिटारा कहा है? रामविलास शर्मा ने किसके उपन्यासों को हिंदी का गैर मानक रूपों का पिटारा कहा है? राइट आंसर है अमृतलाल नागर। जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं कहानी संग्रह है मृणाल पांडे, मृदुला गर्ग,
मैत्रेयी, पुष्पा, चित्रा, मुदगल। आप सभी बताइए, जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं कहानी किसका है? यह कहानी चित्रा मुदगल का है। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है? कचौड़ी, खीर, पराठा, खिचड़ी। आप सभी बताइए, पुल्लिंग शब्द कौन सा है? पुल्लिंग शब्द है पराठा। प्रश्न 107, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है? कुर्सी, पेड़, लड़का, शेर। आप सभी बताइए, स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? स्त्रीलिंग शब्द है कुर्सी। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द एक वचन है? आंसू, प्राण, दर्शन, आकाश। आप सभी बताइए, एक वचन शब्द कौन सा है? एक वचन शब्द है आकाश। नारियल शब्द का तत्सम रूप है? नारिकेली, नारिकेल, नारिकेल, नारिकेला। आप सभी बताइए, नारियल शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? नारियल शब्द का तत्सम रूप है नारिकेल। आग का पर्यायवाची शब्द है? पुंडरीक, वैश्वानर, सैंधव, शक्र। आग का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? आग का पर्यायवाची शब्द है वैश्वानर। सो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी में कौन सा अलंकार है? आप सभी बताइए, सो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा, रूपक, अनुप्रास, व्यतिरेक। इस काव्य पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। प्रश्न संख्या 112, इनमें से कौन सी बोली का राजस्थानी से संबंध नहीं है? जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती, मगही। कौन सी बोली का राजस्थानी से संबंध नहीं है? जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती, मगही। राजस्थानी से संबंध नहीं है मगही का। प्रश्न संख्या 113, कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? अपभ्रंश, पंजाबी, प्राकृत, संस्कृत। आप सभी बताइए, कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? प्राचीन भाषा नहीं है पंजाबी। प्रश्न संख्या 114, बिहारी, बंगला, उड़िया, असमिया का जन्म अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है? मागधी, सौरसेनी, पैशाची, अर्धमागधी। बिहारी, बंगला, उड़िया, असमिया का जन्म किस रूप में हुआ है? राइट आंसर है मागधी। प्रश्न 115, निम्नलिखित में से मात्रिक छंद है? दोहा, द्रुत विलंबित, सवैया। सोरठा, इंद्रवज्रा, मंदा क्रांता। चौपाई, दोहा, रोला, मंदा क्रांता, सवैया, चौपाई। आप सभी बताइए, मात्रिक छंद कौन सा है? मात्रिक छंद है विकल्प सी, चौपाई, दोहा, रोला। प्रश्न संख्या 116, निम्नलिखित में से सर्वनाम शब्द नहीं है? कुछ, कौन, क्या, इधर। आप सभी बताइए, कौन सा सर्वनाम शब्द नहीं है? सर्वनाम शब्द नहीं है इधर।
प्रश्न संख्या 117, यथाक्रम किस कोटि का क्रिया विशेषण है? स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक, रीतिवाचक। यथाक्रम किस कोटि का क्रिया विशेषण है? तो राइट आंसर है रीतिवाचक। अक्षर का अनेकार्थी शब्द नहीं है। ब्रह्म, विष्णु, वर्ण, भाग्य। अक्षर का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है? तो राइट आंसर है भाग्य। सुबंधु किस रीति का कवि है? वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली या लाटी रीति। आप सभी बताइए, सुबंधु किस रीति का कवि है? सुबंधु गौड़ी रीति का कवि है। प्रश्न संख्या 120, बांधा था विधु को किसने, इन काली जंजीरों से, मणि वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरों से। में अलंकार है। उपमा, रूपक, अतिशयोक्ति, दृष्टांत। आप सभी बताइए कि इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो राइट आंसर है अतिशयोक्ति अलंकार। प्रश्न 121, जिसके लिए कुछ किया जाए या कुछ दिया जाए वहाँ विभक्ति होगी। संप्रदान कारक, कर्म कारक, करण कारक, आपादान कारक। आप सभी बताइए, जिसके लिए कुछ किया जाए या कुछ दिया जाए वहाँ कौन सी विभक्ति होगी? वहाँ संप्रदान कारक होगा। प्रश्न 122, धुंधला शब्द में विशेषण है। संख्यावाचक, गुणवाचक, सार्वनामिक, कोई नहीं। आप सभी बताइए, धुंधला शब्द में कौन सा विशेषण है? धुंधला शब्द में गुणवाचक विशेषण है। प्रश्न 123, आत्मन शब्द का तृतीया विभक्ति एक वचन में रूप होगा। आत्मना, आत्मन, आत्मनः, आत्मानाम। आप सभी बताइए, आत्मन शब्द का तृतीया विभक्ति एक वचन में क्या रूप होगा? तृतीया विभक्ति एक वचन में रूप होगा आत्मना। प्रश्न 124, निम्नलिखित में से यह वर्ण है। महाप्राण, अल्प प्राण, कंठ, ओष्ठ्य। आप सभी बताइए, यह वर्ण है। यह अल्प प्राण है। प्रश्न संख्या 125, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर को क्या कहते हैं? संयुक्त वर्ण, स्वर, स्वतंत्र ध्वनि, व्यंजन। आप सभी बताइए, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वर्ण को, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर है स्वर।